हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो कि हमारा आर्य सवाल का सॉल्यूशन होगा। और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 10 से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 29 से देखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमसे प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 10 जो है हमारा आर्य सवाल का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का, इसमें 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। इन अ ट्रायंगल angle B equal to 90 degree and tan A equal to 1/√3, prove that number first sin A into cos C plus cos A into sin C equal to 1 और cos A into cos C minus sin A into sin C, हमें ये प्रूफ करना है। और दिया हुआ मेरे पास tan A जो है 1/√3 है। यानी सबसे पहले हम लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, और जो गिवन है यानी tan गिवन है तो एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ABC। चूंकि यहाँ पे B जो है वो बोला जा रहा है 90 डिग्री है, इसलिए B को हम 90 डिग्री पे रखे हैं। और tan A इक्वल टू गिवन है 1/√3, यानी tan जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है 1 और बेस गिवन है √3, यानी हमें सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर के जब लिख देते हैं 1 और बेस जो है वो है √3, तो हाइपोटेनस का हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बेस जो है बेस के जब पे √3 है यानी √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, यानी ये हो जाएगा 4, और 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, यानी इसका हाइपोटेनस मेरे पास हो गया 2। अब हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट जो है प्रूफ मेरे पास, इसका हम LHS देखेंगे। LHS में हमें गिवन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये हमें गिवन है। तो साइन जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इंटू कॉस जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनस, प्लस कॉस है तो बेस बाय हाइपोटेनस, इंटू साइन है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे साइन ए जो एंगल है मेरे पास वो ए गिवन है, ए, यानी जब ए दे देवे तो बेस जो होता है हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी हमें साइन ए में फाइंड करना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो हमारा सेम रहेगा, और परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हो गया √3 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 2 इंटू फिर cos C, यानी एंगल जो है हमें C पे फाइंड करना है, यहाँ cos C, तो ये हमारा होगा बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। यानी बेस मेरे पास कितना हो गया √3 और हाइपोटेनस हो गया 2, प्लस अगेन cos A, यानी A एंगल पे ये हमारा बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाय हाइपोटेनस चाहिए। बेस हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया 2 इंटू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस सी पे यानी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 में 2 से करेंगे तो 4, प्लस 1 में 1 से करेंगे 1, और ये हमारा हो जाएगा 4। अगेन जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 + 1, यानी ये भी हो जाएगा हमारा 4/4, ये कट जाएगा यानी 1। और यही हमें प्रूफ करना था कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C इक्वल टू 1 होगा, जो कि हमारा 1 आ गया। तो अब यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो अब हम इसको ले सकते हैं, चूँकि LHS जो है 1 आ गया, RHS भी हमारा 1 ही था, तो इसको हम ले सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड में LHS सबसे पहले हम लिख लेते हैं cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं cos जो होता है हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस,
इंटू कॉस सी है यानी बेस बाई हाइपोटेनस माइनस साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इंटू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे कॉस ए यानी ए एंगल पे गिवन है ए, तो ए हमारा ये एंगल हो गया, तो ये हो गया बेस हाइपोटेनस और ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस बाई हाइपोटेनस चाहिए यानी 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, नहीं सॉरी ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे एंगल जो है सी है, एंगल सी यानी ये हो गया बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो हमें चाहिए बेस बाई हाइपोटेनस यानी बेस अब यहाँ पे चेंज होगा, ये हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2। एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो एंगल सी बोला जा रहा है, तो एंगल सी हमारा ये हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर माइनस साइन ए एंगल पे, तो ये बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस चाहिए तो √3 और हाइपोटेनस 2 इंटू साइन सी, तो सी एंगल पे हमारा ये हो जाएगा बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे √3 और 2 में 2 से कराएंगे तो 4 माइनस √3 में 1 से कराएंगे तो √3 और 2 में 2 से कराएंगे तो 4 और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा √3 माइनस √3 और √3 में से √3 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0/4 यानी ये हो जाएगा 0। तो RHS भी हमारे पास 0 था यानी प्रूफ करना था cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी इक्वल टू 0 होगा, जो कि हमारा 0 आ गया। तो अब यहाँ पर हम ले सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला जा रहा है इफ ए इक्वल एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू बी। यानी हमारे पास जो दिया हुआ कि एंगल ए और बी जो है ये इक्विट एंगल है यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पे गिवन है कि साइन ए और साइन बी दोनों इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल को एज्यूम करेंगे, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल। अब यहाँ पे ए और बी है तो इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है और यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं M, N एंड X, Y, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमें गिवन है साइन A इक्वल टू साइन B, ये जो है हमारा ये गिवन है। तो यहाँ से साइन A और साइन जो हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर चाहिए साइन ए, तो साइन ए में मेरे पास परपेंडिकुलर है mn बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो है हमारा am इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है मेरे पास xy बाई हाइपोटेनस जो है हमारा xb है। अगेन हम इसको जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको इससे या फिर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं mn बाई xy इक्वल टू am बाई xb, यानी mn बाई जो ये xy था इसको यहाँ पे कर दिए और इसको यहाँ पे कर दिए, जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो फिर ये चीज़ हमारा आ जाएगा। इसको हम कर लेते हैं k, इसको हम k बोल सकते हैं इस पार्ट को। अब अगेन हमें ट्रायंगल MNA में इसका बेस AN, ट्रायंगल MNA का बेस जो है वो है AN बाई ट्रायंगल XYB में इसका बेस जो है यह है मेरे पास YB इक्वल टू बोल सकते हैं, इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस होता है। यानी इसको हम बोल सकते हैं अंडर रूट MA का स्क्वायर माइनस MN का स्क्वायर बाई यहाँ पे YB इसका बेस हो गया, यानी इसका हाइपोटेनस हो जाएगा मेरे पास XB अंडर रूट XB का स्क्वायर माइनस XY का स्क्वायर। अब यहाँ से हम MN इक्वल टू, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे MN इक्वल टू बोल सकते हैं KXY एंड AM इक्वल टू बोल सकते हैं KXB।
ये कैसे आया तो इसको हम देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे बोलेंगे एम एन बाई एक्स वाई इक्वल है के रेशियो का, तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा एम एन इक्वल टू के एक्स वाई। तो यहाँ से एक वैल्यू लिखे हैं एम एन इक्वल टू के एक्स वाई। और इसी तरीके से जब हम बोलेंगे ए एम बाई एक्स बी इक्वल टू के, तो यहाँ से जब इसको हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हो जाएगा ए एम इक्वल टू के एक्स बी। तो इस चीज़ का हम यूज़ यहाँ पे किए हैं। आप पहले इतने पार्ट को नोट डाउन कर लें। अब यहाँ से हम ए एन बाई वाई बी इक्वल टू अंडर रूट एम ए या ए एम, दोनों तो सेम चीज़ है। इसके जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं के एक्स बी का स्क्वायर माइनस एम एन के जगह पे यूज़ करते हैं के एक्स वाई का स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा एक्स बी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। अगेन इसको हम कह सकते हैं के स्क्वायर एक्स बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, या यहाँ से हम के कॉमन ही ले लेते हैं, के स्क्वायर डायरेक्ट कॉमन ही लेते हैं। के स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स बी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। और के जब बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा के अंडर रूट एक्स बी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर बाई एक्स बी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आ गया रेशियो के। हम इन दोनों का रेशियो जो था वो इक्वल लेके चले थे और इसका भी रेशियो जो है इक्वल आ गया के। तो आप पहले इतने पार्ट को नोट डाउन कर लें। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ गया एन एम बाई ए एम इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स बी इक्वल टू ए एन बाई वाई बी। और जब ये तीनों हमारा रेशियो परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस और बेस बाई बेस, जब हमारा तीनों रेशियो इक्वल हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए एन एम सिमिलर है ट्रायंगल बी वाई एक्स का। और इस तरीके से जब हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी का। यही हमें प्रूफ करना था, आप इसको नोट डाउन कर लें।